अगर आपसे पूछा जाए कि एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी जो खून पसीने बहाकर मेहनत करके सैलरी से पैसा कमाता है और दूसरा वो अमीर आदमी जो उनसे मेहनत करवाकर आराम से बैठकर बिना कोई मेहनत करे बिना कोई टेंशन लिए पैसा कमाता है और ज्यादा अमीर बनते जाता है, आखिर इनमें से किसे सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स देना चाहिए? तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि एक अमीर आदमी को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, क्योंकि वह बिना मेहनत के कमा रहा है और ज्यादा कमा रहा है। पर वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। ना केवल भारत में बल्कि किसी भी देश में अमीर वर्ग के बजाय गरीब और मध्यम वर्ग ही सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, जबकि अमीर वर्ग सरकार को ना के बराबर टैक्स पे करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि एक अमीर आदमी और ज्यादा अमीर बनते जाता है और एक गरीब आदमी और ज्यादा गरीब बनते जाता है? आखिर ऐसा क्यों है कि एक अमीर आदमी बिना ब्लैक मनी रखे टैक्स देने से बच जाता है और एक गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी अगर थोड़ा सा भी टैक्स बचा ले तो उसका पैसा ब्लैक मनी में बदल जाता है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, आज भले ही टैक्स देना लोगों के लिए गर्व की बात माना जाता हो, पर शुरुआत से ऐसा नहीं था। पहले के लोग खुद से जितना पैसा कमाते थे उसका पूरा 100 का 100% खुद पर और खुद के फैमिली पर ही खर्च करते थे। पर जैसे जैसे जो देश गुलाम बनता गया वहां टैक्स का परंपरा शुरू होता गया, और जो देश गुलाम नहीं थे उन देशों में टैक्स का परंपरा इसलिए शुरू हुआ ताकि उन देशों का इकोनॉमी को सुधारा जा सके, उनके इकोनॉमी को खराब होने से या गिरने से बचाया जा सके। पर जब तक देश का इकोनॉमी सुधरता तब तक सरकारों को टैक्स खाने का आदत लग जाता था। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी इंसान को जरूरतमंद समझकर उस पर दया करके कुछ पैसे मदद करने के लिए दान देते हैं तो जरूरत पूरा होने पर वही इंसान फिर आपके पास वापस आता है और बहुत ज्यादा जरूरी काम या इमरजेंसी काम का झूठा नाटक करके आपसे पैसे ऐंठ लेता है और दोबारा नहीं दिखता। सेम यही हालत किसी भी देश का सरकार का भी होता है। देश के इकोनॉमी को संभालने के बहाने आपसे हर चीज में ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाती है ताकि अपना पेट ठूस ठूस कर भर सके। आज के हालात में सरकार को टैक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन सिर्फ तब जब सरकारें हमारे द्वारा दी गई टैक्स के पैसे का सही से इस्तेमाल करें और देश को विकास करने में लगाएं। हम और आप टैक्स इसलिए पे करते हैं ताकि हमारे द्वारा पे किए गए टैक्स के पैसे से देश के करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सके। हमारे लिए सेवा में उपस्थित पुलिस कर्मियों, शिक्षकों, चिकित्सकों और सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स को सैलरी मिल सके, उनका घर चल सके, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, हमारे देश में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। पर 90% राजनेता आपके द्वारा पे किए गए टैक्स के पैसे का केवल अपने और अपने रिश्तेदारों के विकास में ही इस्तेमाल करते हैं। देश का अमीर वर्ग इस चीज को भली भांति जानता और समझता है और इसलिए वे अपने कमाई का हिस्सा ऐसे लोगों के हाथ में सौंपना नहीं चाहते और इन्हीं राजनेताओं, इन्हीं पॉलिटिशियंस द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का इस्तेमाल करके वे अमीर लोग टैक्स देने से बच जाते हैं और टैक्स देने का सारा भार गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के सिर पर चला जाता है, जिसमें से गरीब वर्ग उतना पैसा कमा नहीं पाते कि वे टैक्स पे कर पाए। यानी बचे मिडिल क्लास वर्ग या कहें तो मध्यम वर्ग, जिसमें से केवल 10% लोग ही सरकार को टैक्स पे करते हैं। बाकी के 90% लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं, यानी ब्लैक मनी रखते हैं, और इसका सारा भार जाता है उन 10% मिडिल क्लास लोगों पर जो केवल सैलरी से पैसा कमाते हैं और सैलरी के पैसे को खर्च करने से पहले ही सरकार को टैक्स चुकाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि किसी भी देश में एक हाईएस्ट सैलरी वाले मिडिल क्लास वर्ग के आदमी को अपने कमाई का लगभग आधा हिस्सा या कहें तो 50% सरकार को देना ही देना पड़ता है। हालांकि भारत में 15 लाख से अधिक सालाना कमाने पर 30% ही टैक्स लगता है, पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हर तरह का टैक्स मिलाकर लगभग 50% पहुंच ही जाता है। यानी अगर आप बहुत खून पसीना बहाकर बहुत ज्यादा मेहनत कर साल का 1 करोड़ रुपए भी कमाते हैं तो आपको उस 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए सरकार को देना ही देना होगा, लेकिन सिर्फ तभी जब वह इनकम सैलरी से आया हो। जब आप यही पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के जरिए या फिर कारपोरेशन बिजनेस के जरिए कमाते हैं तो आपको लगभग ना के बराबर ही टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में कोई प्रॉपर्टी या मकान 1 करोड़ रुपए में खरीदते हैं और 2 साल बाद उसका वैल्यूएशन अगर 2 करोड़ हो जाता है और उस प्रॉपर्टी को बेचने पर जो आपको 1 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है तो उस मुनाफे पर आप
आपको 20% ही टैक्स देना पड़ता है। लेकिन टैक्स डेफर्ड कोड का इस्तेमाल करके आप इस 20% टैक्स को भी टाल सकते हैं। टैक्स डेफर्ड कोड अमेरिका में 1031 एक्सचेंज कोड के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में यह कानून आयकर अधिनियम 1961 धारा 15 और धारा 15F के नाम से जाना जाता है। इस कानून के अनुसार जब आप अपने टोटल मुनाफे पर एक दूसरा प्रॉपर्टी तुरंत खरीद लेते हैं तो आप तुरंत टैक्स पे करने से बच जाते हैं, क्योंकि आप दिखा देते हैं कि आपका पैसा अभी भी इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है। और जब उस इन्वेस्टमेंट से फिर से आपके पास कैपिटल गेन आ जाए यानी मुनाफा आ जाए तो आप इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर सकते हैं और तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक आप चाहें। रियल एस्टेट इन्वेस्टर ऐसा ही करते हैं और लास्ट में वे प्रॉपर्टी को चैरिटेबल रिमाइंडर ट्रस्ट में डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, जिसमें उनका टैक्स 0 लगता है। क्योंकि जब आप किसी ट्रस्ट को कोई भी चीज दान देते हैं तो यह मामला सेंटिमेंटल हो जाता है, जिस पर टैक्स लगाने का कानून नहीं बनाया गया है। यानी आप अपने जीवन में रियल एस्टेट से पूरे कमाए गए हुए पैसे में टैक्स देने से बच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप 1 करोड़ रुपए कारपोरेशन बिजनेस से कमाते हैं तो आपको टैक्स कमाए हुए पैसे पर नहीं बल्कि कमाने के बाद और खर्च करने के बाद जो पैसा आपके पास हाथ में बचता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं और सब कुछ खर्च करने के बाद आपके हाथ में केवल 10 लाख रुपए ही आता है तो उस 10 लाख रुपए में आपको टैक्स लगेगा, ना कि 1 करोड़ रुपए में। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस कॉर्पोरेशन में आप यह दिखा सकते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए आपसे इतना रुपए खर्च हुआ या इतना नुकसान हुआ। यानी जहां एक मिडिल क्लास का आदमी कमाने के बाद टैक्स देता है और बचे हुए पैसे को खर्च करता है, वहीं एक अमीर आदमी को, एक बिजनेसमैन को यह छूट दिया गया है कि वह पहले खर्च करे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर टैक्स दे। पर सवाल यह है कि अमीरों पर इतना रहम क्यों? सरकार उनको इतना छूट क्यों देती है? कोई कड़ा नियम कानून क्यों नहीं बनाती है जिससे अमीर ज्यादा टैक्स देने पर मजबूर हो जाए? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी देश की सरकारें चाहती ही यही है कि उनके देश में ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टर आए और ज्यादा से ज्यादा देश में मकान बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। क्योंकि बिजनेसमैन लोगों को रोजगार देगा तो उन्हें सैलरी भी देगा और उसी सैलरी में से सरकार को वापस से टैक्स मिलेगा और देश का जीडीपी ग्रो करेगा, देश का विकास होगा। रियल एस्टेट में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा लोगों को रहने के लिए घर मिलेगा। इसलिए सरकार जानबूझकर कानून में ऐसा लूप होल छोड़ती है जिसका इस्तेमाल करने के लिए बिजनेसमैन और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन मिले और वे हमारे ही देश में काम करें। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो वे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स उन देशों में जाकर काम करेंगे जहां कम टैक्स लगेगा और उन्हीं देशों में ज्यादा विकास होगा, उन्हीं देशों में ज्यादा मकान बनेंगे। इसमें बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स अपना पैसा सरकार को इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि उनका कहना यह है कि हम भले ही तात्कालिक और शारीरिक रूप से अपने बिजनेस में काम ना करते हो, पर हमने सालों की कड़ी मेहनत के द्वारा अपने बिजनेस में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया होता है। ऐसा सिस्टम बनाया होता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़ सकें, उस पर काम कर सकें और अपना घर चला सकें। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके दिमाग में अमीरों के प्रति नफरत पैदा कर दिया गया है। और दरअसल दोस्तों, उनका कहना सही भी है। आपके आसपास के लोगों, दोस्तों, पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों द्वारा आपने जरूर सुना होगा कि अमीर लोग बुरे होते हैं, अमीर लोग गरीब लोगों के खून चूसने वाले होते हैं, अमीर लोग और बिजनेसमैन लोग आम जनता को लूटते हैं। पर ऐसा सोचने वाले और ऐसा बोलने वाले लोग यह नहीं देख पाते कि वही बिजनेसमैन लोग देश की प्रगति में कितना अहम भूमिका निभाते हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, करोड़ों लोगों का उनसे घर चलता है, करोड़ों लोगों को रहने के लिए मकान मिलता है। एक बिजनेसमैन की वजह से करोड़ों लोगों का पेट भरता है, हमें नई नई सुविधाएं मिल। ये सब हमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमने अपने दिमाग में एक अमीर आदमी को एक विलन का दर्जा दे दिया है। और जाहिर सा बात है कि कोई भी विलन बनना नहीं चाहता, या कहें तो अमीर नहीं बनना चाहता।